गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, राइट ना। तो आज हम लोग को जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है ना। या वो किस सेक्शन से क्लास हमारे पास जो बन रही है, राइट ना। फिर देन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, राइट ना। जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन है ये हमारे पास क्लास स्टार्ट चल रही है। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही केयरनेस मामले से इसको देख लिए थे, राइट ना। फिर जो नंबर्स ऑफ एडिशन की पीडीएफ की क्वेरी थी, वो पीडीएफ की क्वेरी हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे नोट्स मेकिंग के लिए आपको वेरी हेल्प हो जाएगी, राइट। आज उसी टॉपिक का जो हम लोग का चल रहा, और वो टॉपिक जो हमारे पास रन आउट कर रहा था, ये टॉपिक था हमारे पास देन हिस्ट्री है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या था वो? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे कि सभी लोग जानते ही भी हैं, ठीक है ना। और ये हमारे में जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। तो इसका मतलब पार्ट 1 हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं पहले से ही, क्लियर है। तो ये हम लोग पहला कंप्लीट हो एंड सेकेंड। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे ना, इंडियन पॉलिटी के बारे में, राइट। इसकी एक खूबी और थी बाबू हमारे यहाँ पे, जो ये था लाइन टू लाइन बिट पॉइंट। क्या था? लाइन टू लाइन बिट पॉइंट्स, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड में जो अभी रिसेंटली अपडेट मतलब गवर्नमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पूरा बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट रन आउट चलेगा, राइट। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे इसी बेस को जो बने हुए क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग के क्वेश्चन ड्रॉप हो चुके थे प्रीवियस क्लास में, वो क्वेश्चन यहाँ पे रिकवर करेंगे एंड बेहतरीन टॉपिक अच्छे से बढ़िया कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, राइट ना। तो लेट स्टार्ट ऑन द टॉपिक्स। तो ये आ जाता हमारे पास में। अब बाबू वही था हमारे पास है ना, जो टॉपिक्स नेम्स था देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट वो कौन सा 2 था। पार्ट 1 इसका मतलब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है कि नहीं। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 मेंशंस चल रहा है, क्लियर। थोड़ा सा और इसके हम कंटिन्यू आगे देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट थे, पॉइंट बाबू हमारे जो आज हम लोग इसमें मतलब रन आउट करेंगे पॉइंट को, यानी गिवन करेंगे, वो पॉइंट जो बन जाएगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? मेकिंग ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ जाएगा। देन सेकेंड इज द, इसी जो अब उस सेकेंड पार्ट में है, मतलब जो मेकिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन देन कॉन्टिनेंट असेंबली, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें आता है? देन कॉन्टिनेंट असेंबली, राइट। फिर उसके और थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या था। अब नेक्स्ट थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि पूरी क्लियर दिख जाए हमारे पास में ना। फिर लिखा है यहाँ पे फॉर्मेशन, है ना। क्या जाएगा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में लिखा है देन फॉर्मेशंस ऑफ, राइट ना। अब वो फॉर्मेशन बन जाएगा हमारे पास में, है ना। फॉर्मेशन में जो पहली लाइन हमारे पास में लिखा, देन फॉर्म्ड बाय द न्यूली देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राइट ना। यहाँ वो जो भी नंबर्स ऑफ पीपल्स थे, यानी कि जो नंबर्स ऑफ लीड मेंबर्स थे, वो सारे कैसे मेंबर्स है? वो इलेक्टेड मेंबर्स है, राइट ना। कैसे मेंबर्स थे? देन इलेक्टेड मेंबर्स है। देन सेकेंड इज देन जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसी में गिवन है, व्हेन द देन मुस्लिम लीगल्स, क्या था यहाँ पे? देन व्हेन द देन मुस्लिम legals lost the then elections, they then renounced the then constitutions assembly and the then demanded पाकिस्तान, है ना। और यहाँ पे क्या था बाबू? जो डिमांडेड पाकिस्तान, वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान के भी क्या कर रहे थे? वो देन डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना, कि एक मतलब अलग से उनका होना चाहिए, ठीक है ना। डिमांडेड इन पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट पॉइंट में, जो कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इसका बन जाता है ना। द फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9 1946, ठीक है ना, 1946। नेक्स्ट अब इसी जो बाबू 1946 में जो पॉइंट आए थे पहले, तो देन हेड्स इज द दिल्ली विद 207 मेंबर्स। जो पहले मेंबर्स मतलब रखे गए थे वो कितने थे? देन 207 मेंबर्स, राइट ना। फिर देन सेकेंड इज द the Muslim then legals and not then participate, है ना। क्या था? then participate, is it clear? फिर नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेक्स्ट देन
सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड दैन टेम्परेरी प्रेसिडेंट। और यहाँ बाबू जो उनको इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना गया था वो कैसे थे बाबू, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि नॉन मतलब टेम्परेरी थे ना, कहाँ के कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इनको कैसे थे, टेम्परेरी थे, है ना, यानी कि परमानेंटली नहीं थे, टेम्परेरी थे। ठीक, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है देन एच सी मुखर्जी। कौन सा आ जाता है बाबू देन एच सी मुखर्जी, है ना, एच सी मुखर्जी जी आ जाते हैं। एच सी मुखर्जी वॉज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, अभी प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और वो अब कौन थे देन एच सी मुखर्जी देन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट बने थे, राइट ना। देन बी एन राव वॉज द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स, है ना, और बी एन राव देन वॉज देन इलेक्टेड एडवाइजर बनाए गए थे। क्लियर है ना। फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो सेकंड मीटिंग आई थी, क्या कौन सी मीटिंग आई थी, सेकंड मीटिंग, है ना, सेकंड मीटिंग, है ना, जो सिटिंग मीटिंग थी जो 11 दिसंबर को ये रखी गई थी यहाँ पे, राइट ना, 11 दिसंबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं 11 दिसंबर में कौन कौन सा था। तो यहाँ पे देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, देन इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट, ये परमानेंट प्रेसिडेंट रख लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राइट ना। फिर इसी में जो सेकंड में आए थे देन एच सी मुखर्जी वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट हो गए थे। फिर देन सेकंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में देन ऑब्जर्व देन रिजोल्यूशंस देन December 30, 1946, राइट ना, 1946। देन नेक्स्ट इज द जवाहरलाल नेहरू प्रपोज्ड बाय द देन preambles ऑफ देन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट इसी में और है देन इट वाज देन अडॉप्टेड ऑन द January 22, 1947। क्लियर हुआ था, इसमें से 1947 में इनको यहाँ पे मेंशन करे गए थे, राइट। थोड़ा से और स्क्रॉल करके बाबू सीन करते हैं तो ये आ जाता हमारे पास। अब ये जो हमारे पास बाबू फर्स्ट पॉइंट आ रहा ना, ये पॉइंट कैसा है देन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, है ना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास वो कंप्लीटेड कैसे हुआ यहाँ पे, क्लियर, थोड़ा उसके बारे में सीन कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड था वो कैसे हुआ। तो यहाँ बाबू जो पहला हमारे पास हेड ऑफ पॉइंट्स हैं, हाँ, तो हेड ऑफ बाबू जो पॉइंट्स है ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। देन फिनिश्ड, क्या था बाबू, देन फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड बाबू 26, है ना, क्या था यहाँ पे 26 नवंबर, क्या था यहाँ पे 26 नवंबर। और आपको बाबू अभी जस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, जो अभी यूपीपी का क्वेश्चन चल रहा था, वहाँ पे दिवस पूछा था, है ना, क्या पूछा था, दिवस पूछा था, डेज पूछा था। और वो डेज कौन सा बाबू हम वहाँ से वॉइस किया था उसमें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, राइट, क्या पूछा था, संविधान दिवस। और वो जो संविधान दिवस मनाया जाता है ना वो कितना था देन नवंबर, है ना, नवंबर कितना था 26 को ही मनाया जाता है, राइट ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस ही सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं देन टोटल, क्या था यहाँ पे देन टोटल टाइम बाबू जो इसको संविधान बनाने में जो पूरा टाइम हमारे स्पेंड हुआ था, है ना, वो टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ था। ये कभी क्वेश्चन एग्जाम का वो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो 2 years 11 month and 18 days लगे थे, कितना लगे थे 2 years 11 month and 18 days लगे थे, जो कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं बाबू एग्जाम्स में, ठीक है ना। और हम लोगों को भी नॉलेज के लिए भी थोड़ा से मेंटेन रहना पड़ता है, ठीक है। फिर मेन रोल, क्या था बाबू, मेन रोल तो यहाँ पे था वो क्या था, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी। फिर यहाँ पे बाबू टोटल्स देन एक्सपेंडिचर्स कितना लगा था देन 16 लाख लगा था, 64 लाख लगा था, राइट ना, 64 लाख अर्थात 64,000 लगा था, राइट। फिर इसी में जो इसका नेक्स्ट पॉइंट में था तो वो बाबू देन बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देन मैनी देन कम्युनिटीज देन फॉर्म्ड टू डिबेट ऑन वेरियस टॉपिक्स, है ना, डिबेट ऑन वेरियस टॉपिक्स। इस टॉपिक से भी थोड़ा सा काफ़ी मतलब डिफरेंट आउट ऑफ के मतलब पर्सन थे, और इनसे जो डिबेट्स हुए थे यानी कि जो बातें हुई थी इन लोगों में कुछ अलग अलग तरह के थे, है ना। तो यहाँ पे जो मेन रोल जो प्ले किया था वो क्या था, वो मेन रोल यहाँ का इसका तो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी, क्या थी, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी, ठीक है ना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन होता है ये हम लोग बढ़िया से देखेंगे, ठीक है ना। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्म फॉर्म्ड हुआ था, फॉर्म्ड इसका क्या होता है अगस्त 47 में हुआ था ना, अगस्त 29
1947 में इसका हुआ था। क्या हुआ था? फॉर्मेट हुआ था। किसका हुआ था? वो ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी कि 29 अगस्त 1947 अर्थात 1947 में हुआ था। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट, अब इसके जो मेंबर्स बाबू चुने गए थे ना, मेंबर्स तो जो चुने गए थे, मेंबर्स कितने थे बाबू? तो 7 मेंबर्स होने लिए गए थे। कितने मेंबर्स लिए गए थे? 7 मेंबर्स लिए गए थे, राइट ना? तो वो जो 7 मेंबर्स है उनके हम एक एक बार के देख लेते हैं। तो वो 7 मेंबर कौन से थे बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हेड थे वहाँ के, राइट ना? फिर नेक्स्ट बाबू और आ जाते हैं जैसे कि देन के.एम. मुंशी, है ना, के.एम. मुंशी जी थे। फिर नेक्स्ट और बाबू थोड़ा सा आगे से देख, है ना, के.एम. मुंशी थे। फिर एन गोपाल स्वामी देन अय्यर थे, राइट ना? फिर नेक्स्ट और थोड़ा सा देख लेते हैं, देन अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर थे, राइट ना? फिर नेक्स्ट फिफ्थ में बाबू कौन सा जाते हैं? जो 5th नंबर पे थे, है ना? तो ये लिखा है देन BL देन मीटर्स देन रिप्लेस्ड बाय N देन माधव रॉय, राइट? फिर देन 6 नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पे, देन DP खेतकियांस देन रिप्लेस्ड बाय TT देन कृष्णा मारचारी, राइट? और फिर बाबू एक और बहुत प्यारे से ये भी हैं, देन शायद मोहम्मद दाऊदला, ठीक? तो ये यहाँ पे इनको मेंशंस किए गए थे। तो ये 7 मेंबर्स हैं। और बाबू 7 मेंबर्स किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। क्लियर है ना? और आगे थोड़ा सा सीन कर लेते हैं इनका। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद में यहाँ पे जो आ रहा पे, है ना, दो मेजर कम्युनिटीज़, है ना? अब मेजर कुछ कम्युनिटीज़ भी तो आई होंगी वहाँ पे, है कि नहीं? तो जो मेजर कम्युनिटीज़ आए हैं वो मेजर कम्युनिटीज़ को भी हम लोग काउंट ऑफ करेंगे, राइट? तो मेजर जो कम्युनिटीज़ है उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो बाबू जो यहाँ पे जैसे पहला बाबू लिखा है देन PT नेहरू, है ना, सबको पता है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन यूनियन पावर कम्युनिटी, देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी, स्टेट कम्युनिटी। जो अब इनका वो जो कम्युनिटी मिली थी वो कौन कौन से वो कम्युनिटी इनको दी गई थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू जो नेहरू जी की कम्युनिटी मिली तो वो तो यूनियन कम्युनिटी थी। तो वो दूसरी का तो देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी थी, एंड नेक्स्ट देन स्टेट कम्युनिटीज़ थी, राइट ना? ये इनकी 3 टाइप्स की इनके पास कम्युनिटी थी देन PT नेहरू जी के पास में, राइट? फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे थर्ड बाबू कौन कौन से आ जाते हैं? तो थर्ड पे एक बार सीन कर लेते हैं। लिखा है देन प्रोविंशियल्स देन provincial constitutionals then committee then advises then committee of then fundamental rights and minorities, राइट ना? फंडामेंटल राइट्स एंड मिनोरिटीज, ये वो किसके पास में थी? तो ये जो वो कमिटीज दी गई थी ना वो थी हमारे पास देन सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में। किसके पास में थी? देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास में थी, राइट? थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे क्लियर आ जाता डॉक्टर। अब यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना? देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे देन रूल्स देन प्रोड्यूसर्स एंड कम्युनिटी देन स्टेटिंग्स देन कम्युनिटी एड देन होल्ड्स देन कम्युनिटी ऑन नेशनल फ्लैग देन फ्रेंड्स एंड सॉफ्ट कम्युनिटी। ये वो किसके पास में आ गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में आए थे, है ना? क्लियर? थोड़ा से और आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट अब वो आ जाता हमारे पास, है ना? वो है जीवी मलंकर, है ना? ये थे यहाँ पे। तो कमिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ CA, है ना? तो ये इनके पास आ गई थी। नेक्स्ट फिर बाबू थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं, है ना? देन मिसलेनियस फैक्ट्स, कुछ बाबू मिसलेनियस फैक्ट्स हैं यहाँ पे, है ना? तो मिसलेनियस फैक्ट्स भी हम लोग अच्छे से ही कवर करेंगे, जैसे कि अदरवाइज टॉपिक और भी कवर किए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे बाबू जो मिसलेनियस फैक्ट्स आ जाएंगे वो देन कम्युनिटीज वॉज देन रीड्स देन 3 times बाय द देन ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना? 3 times बाय द देन ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट? फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है देन नवंबर्स ऑफ डिबेट्स, है ना? देन नंबर्स ऑफ डिबेट्स, तो 114 टाइम्स ये हुआ था, राइट ना? 114 टाइम्स हुए थे। एंड नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा और हम लोग स्क्रॉल करके अगर सीन करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ देखेंगे द नंबर्स ऑफ मीटिंग्स है, यानी कि कितनी मीटिंग्स हुई थी वहाँ पे, है ना? तो वो जो मीटिंग्स हुई थी ना, मीटिंग्स हुई थी देन 11 देन 10 आफ्टर नवंबर 26 देन 1949, राइट ना? 1949 में हुआ था। फिर ऑन दिसंबर का था बाबू यहाँ पे, देन ऑन दिसंबर
ऑन December 26 then 1949 then 16 articles were then passed, राइट ना, 16 आर्टिकल्स were passed। ये आ गई थी यहाँ पे इनकी ये पूरी फाइनल लिस्ट थी। फिर नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, तो ये जो नेक्स्ट आ जाता ना, तो नेक्स्ट आ जाता देन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आ जाता हमारे पास में देन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इसको और हम डाउन पे रन ले लेते हैं है ना, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। तो ये आ जाता हमारे पास में, ठीक है ना। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डे है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डे अभी हमने बाबू फिर अभी जस्ट बताए थे है ना, नंबर को लेके जो 26 नवंबर था यही हमारे पास संविधान दिवस भी है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड देन एम्पावरमेंट इन 2015 से, राइट ना, एम्पावरमेंट 2015 से। एंड अदर कम्युनिटीज़ क्या आ जाएगा बाबू जी यहाँ पे, देन अदर कम्युनिटीज़, ठीक है ना। अदर कम्युनिटीज़ में देख लेते हैं जो कि अदर कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी यहाँ पे। तो जो अदर कम्युनिटीज़ थी ना, वो कम्युनिटीज़ थी हमारे पास देन क्रेडेंशियल्स, देन कम्युनिटीज़, यानी कि चेयरमैन, इसके वो जो चेयरमैन बनाए गए थे वो चेयरमैन कौन से थे, देन अलाउद्दीन, देन कृष्णा स्वामी अय्यर थे, है ना। एंड जो नेक्स्ट पे थे बाबू, ये नेक्स्ट पे हमारे पास ये भी आ गए थे, लिखा है देन ऑर्डर ऑफ द बिजनेस देन कम्युनिटीज़, है ना, ऑर्डर द बिजनेस ऑफ द कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे थे देन चेयरमैन देन के.एम. मुंशी, कौन से थे, चेयरमैन के.एम. मुंशी जी को यहाँ पे बनाया गया था। एंड नेक्स्ट पे थोड़ा सा और हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा देन फंडामेंटल्स राइट्स देन सब कम्युनिटीज़, है ना, फंडामेंटल्स राइट ऑफ द देन सब कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे जे.बी. कृपलानी, है ना, कौन से थे, जे.बी. कृपलानी जी को बनाया गया था। हाँ बाबू, फिर नेक्स्ट और इसको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, लिखा है देन हाउस कम्युनिटीज़, कैसा लिखा है बाबू, देन हाउस कम्युनिटीज़, है ना। हाउस जो कम्युनिटीज़ थी वो बाबू किसके पास में दिया गया था, देन देन सीता रामन के पास में दिया गया था, राइट ना। फिर नेक्स्ट आता है देन कम्युनिटीज़ ऑन देन फंक्शंस ऑफ द देन कॉन्स्टिट्यूशन देन असेंबली, जी.वी. मेलवंकर के पास में थी, राइट ना। नेक्स्ट और बाबू स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे और आ जाते हैं हमारे पास में देन मिनोरिटीज देन सब कम्युनिटीज़, क्या थे बाबू, मिनोरिटीज देन सब कम्युनिटीज़, देन एच.सी. मुखर्जी, कौन से, देन एच.सी. मुखर्जी के पास में थी। एंड नेक्स्ट आ जाता है देन फंडामेंटल्स राइट्स देन सब कम्युनिटीज़, क्या था, फंडामेंटल्स राइट्स ऑफ देन सब कम्युनिटीज़, राइट ना, देन सब कम्युनिटीज़। और वो फंडामेंटल राइट ऑफ द सब कम्युनिटीज़ किसके पास थी, देन जे.बी. कृपलानी के पास में थी, किसके पास में थी बाबू, देन जे.बी. कृपलानी जी के पास में थी, राइट। फिर और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, तो और स्क्रॉल करने के बाद ये आ जाते हैं हमारे पास, थोड़ा सा इसको डाउन पे ही रख ले देते हैं ना, नहीं तो आएगा नहीं। तो ये ले लेते हैं, तो यहाँ बाबू कौन सा आ जाता है, देन नॉर्थ ईस्ट फोर्टिस देन ट्राइबल्स एरियाज एंड असम। तो ये लिखा देन गोपीनाथ भरद्वाज, है ना, ये थे यहाँ पे। नेक्स्ट फिर और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, देन एग्जीक्यूटेड एरिया एंड देन पार्टी देन एग्जीक्यूटेड देन अदर्स देन असम, है ना, असम थे। तो यहाँ पे क्या आ जाता था बाबू, तो यहाँ से देन ए विल देन ठाकर, है ना, ए.वी. ठाकर जा सकते थे। फिर नेक्स्ट आ जा सकता है देन क्रेडेंटिकल्स देन कम्युनिटीज़, क्या था, क्रेडेंटिकल्स कम्युनिटीज़ थी। देन अलाउद्दीन देन कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। फिर नेक्स्ट और स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट देन सेक्रेटरी ऑफ सी.ए., है ना, तो H.V.R. देन लेंगर जी थे। फिर नेक्स्ट 24 जनवरी देन 1950, तो यहाँ पे देन कम्युनिटी देन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज देन साइंस, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन साइंस। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है बाबू, देन ऑन दिस डे देन हैंड रिटन्स देन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज देन साइंड ऑन 24 जनवरी देन 1950 बाई 284 members which then include then 15 women and 1 ग्लाइड, ठीक है ना, इसके साथ में इन्होंने मेंशन किए थे। फिर नेक्स्ट इसी के साथ में एक और आ जाता हमारे पास, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइंड ऑन दिस डे,
है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइन ऑन द डे। तो ये इतने पॉइंट जो अब हमारे पास थे, तो हमने ये सेकेंड क्लास में बेहतरीन रूप से बढ़िया अच्छे से कवर किए हैं। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए लिए ताकि आपकी टाइम था वो बहुत ना मतलब स्पेंड होने पाए, बहुत ही कमिटेड लिमिटेड एरिया में हो पाए, राइट ना। तो इसको हम लोग बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लिए हैं, राइट ना। तो हम और आगे देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ जो मतलब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हो, अगर फर्स्ट वीडियो ना देखे हों, यानी कि पहली क्लास उन्होंने ना देखा हो, तो वो पहली क्लास ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे और आपको बेहतरीन रूप से मिल जाएंगे जो भी एक्ट वगैरह थे, है ना, वो हमने सारे एक्ट्स वहाँ पे मेंशन कराए थे, और कौन कौन और वो एक्ट हैं जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और उनके चांसेस देखेंगे वो NCERT बेस्ड पैटर्न पे ही आपकी PDF पढ़ाई जा रही है, राइट ना, जो क्लास चल रही है यही वाली। तो ये बाबू जो हम लोग अपना चैनल पे अभी समय रन आउट कर रहे हैं, है ना, ये अपना बाबू चैनल कौन सा है, तो चैनल का नेम है देन प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन, है ना। जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हो, चैनल को ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और अपने ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो जो IAS IPS ये वनडे एग्जाम्स के लिए, वनडे में थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के एग्जाम्स होंगे, तो वहाँ पे आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट हैंड पे मिलेंगे टिक करने के लिए, राइट ना, ताकि उड़ा पाओ वहाँ पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाता है वो वही जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की PDF की क्वेरी रहती है ना, कि सर PDF कहाँ मिलेगी। तो PDF के लिए हमने एक बढ़िया से आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा देन प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल से, है ना, करंट अफेयर बेस्ड पे जैसे सर्च करोगे अपना चैनल का लोगो आ जाएगा, देन वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। एंड जो भी देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट क्लासेस पड़ी हुई हैं, PDF सारी लगी हुई हैं आपकी एक लाइन से, और जो दिवस अभी कुछ टाइम पहले पढ़ाए थे ऑलमोस्ट ऑल दिवस हैं 12 मंथ के, तो आप वहाँ पे उनको भी 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट अब आगे हम लोग और देखते हैं। तो फिर यहाँ पे आज की हम लोग जो क्लास है इसके लिए इतना ही है, हाँ। तो थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, है ना, बाय बाय, टेक केयर और हैव अ गुड डे। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से आपके साथ में मिलेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए थैंक यू।